बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ देसी चिकन बनाने का तरीका, जो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी हेल्थ के लिए। माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है ये। लकवे और फालज के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप उनको यूज़ करवाएं तो उनकी बीमारी में ये काफ़ी हेल्प करता है दूर करने के लिए। और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आम जो नॉर्मल चिकन हम खाते हैं उससे। थोड़ा सा हार्ड होता है बनाना, इसको थोड़ा सा ट्रिकी है। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरी किसी नॉर्मल पैन में बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। मैं इसको शोरबे वाला बना रही हूँ क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है वो शोरबे में ही आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन लिया था, देसी चिकन। उसको मैंने धो दिया अच्छे तरीके से और पैन में डाल दिया है। उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको चॉप करके डाल दिया साथ ही। और एक टमाटर लिया था, टमाटर काफ़ी बड़े साइज़ का था तो मैंने एक ही डाला है। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप 2 डालिएगा। तो इसके बाद मैंने डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून अदरक, हाफ़ टेबल स्पून लहसुन और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को मैंने क्रश करके बारीक करके डाल दिया है। आप इन चीज़ों का पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने नमक डाला है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर हल्दी का पाउडर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कौरमा मसाला, और कौरमा मसाला मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। और इसके अंदर जो क्रश चिली है वो मौजूद है, तो मैं रेड चिली अलग से नहीं डालूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप डाल भी सकते हैं। तो कौरमे मसाले से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, किसी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है। अगर आप कुकर में बनाओगे तो आप पानी कम डालोगे, क्योंकि पानी उसमें ज़्यादा चाहिए नहीं होता हमें। तो ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और कवर कर दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद इसको चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। तो ये तकरीबन मैंने 12 मिनट के बाद इसको खोला था, तो ये तकरीबन पानी थोड़ा सा कम हुआ है पकने के बाद। तो मैंने इसमें डाल दिया एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, जिससे बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी हमारे देसी चिकन के शोरबे में। तो हमने इसको दोबारा कवर कर दिया है और तब तक पकाएंगे जब तक पानी ड्राई हो जाए। और ये पानी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। तो जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा हमने इसके अंदर डाल देना है हाफ़ कप घी या ऑयल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो आप ज़रूर डालिएगा, उससे इसके टेस्ट में 4 चांद लग जाएंगे। तो मैंने दूसरा ही ऑर्डिनरी घी यूज़ किया है, और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो। इसको अच्छे तरीके से भून लेना है हमने। भुनाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि जब हम भूनते हैं तो प्याज वगैरह सारे मैश हो जाते हैं, तो हमारे चिकन में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर ज़ीरा जो है वो भूनते हुए डालेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू देगा ये। तो हमने तब तक इसको भूनना है जब तक घी जो है वो मसाला छोड़ने लग जाए और चिकन का कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लग जाए। तो ये मैंने इसको चेक करके देखा था, ये गल चुका है अच्छे तरीके से। तो आपने बस अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि इसके जो पीसेस हैं वो टूट ना जाएं, फिर सालन की लुक ख़राब हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, मैंने जो भुनाई के बाद इसका साइडों से घी जो है वो छूटने लग गया है, मसाले से अलग हो गया है। बहुत ज़्यादा घी मैंने नहीं डाला इसके अंदर। तो ये जी हमारा चिकन जो है वो भुन चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी शोरबे के लिए। तो पानी भी तकरीबन 1.5 से 2 गिलास मैंने ऐड किया था। आप चाहें तो पानी भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा, पतला रखना है या थिक रखना है या आपकी अपनी चॉइस है। तो बस पानी डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो 10 से 12 मिनट ये पकेगा और हमारा जो मज़े का चिकन है वो रेडी हो जाएगा शोरबे वाला। तो इसको दोबारा से कवर कर दिया था और इसको पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और जो घी है वो भी ऊपर आने लग गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बन के रेडी है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और खुशबू और टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम 1-2 चीज़ें और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो
मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो शोरबे वाला सालन है, स्पेशली गोश्त है, किसी भी किस्म का मीट है, तो उसके अंदर मैं ड्राई मेथी, कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं की है तो आप ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट और मज़े की खुशबू आती है इससे। तो मैंने डाल दी हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी। तो थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला डाल दिया। ये चीज़ें हमेशा डिश आउट करने से पहले हम एंड पे ही डालते हैं। तो बस मिक्स करेंगे और इसको हरा धनिया डाल के सर्व कर देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा देसी चिकन रेडी है। तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो बस ये हमारा चिकन बन के बिल्कुल रेडी है। एंड पे हमने 1-2 हरी मिर्चें डाल लेनी है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है आपकी डिश में। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स करके सर्व कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो घी है वो भी ऊपर आ रहा है, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा डाला नहीं था, लेकिन ये अच्छे तरीके से गल चुका है। हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। तो इसकी निशानी होती है कि जो ऑयल होता है वो सरफेस पे आ जाता है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन बन के रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारा माशाल्लाह से देसी चिकन का शोरबा बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और आपने देखा कि मैंने इसको बिल्कुल बेसिक मसालों में बनाया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इसमें ऐड की, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कुकबुक बाय तलत। और आई डू होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।